आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, आज से मॉनसून सत्र होगा शुरू। 11 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। दोनों सदनों में हंगामे के आसार भी हैं। मॉनसून सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई यानी कि आज से शुरू होगा, जो कि आगामी 11 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में कुल 17 दिन कामकाज होगा। इसके पहले 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें मणिपुर समेत सभी मसलों पर चर्चा को लेकर सहमति बनी है। तो बैठक में 34 दलों के 44 नेताओं ने शिरकत की है। इस सत्र में कुल 31 विधेयक पर चर्चा होनी है। इस बार का मॉनसून सत्र संसद की पुरानी बिल्डिंग में ही होगा। इसके पहले विपक्षी दलों की 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक भी 18 जुलाई को दिल्ली में हुई। बेंगलुरु में हुए विपक्ष की अहम बैठक में 26 दलों के गठबंधन का नाम सामने आया था। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया था। इस लिहाज से इस बार संसद में विपक्ष के इंडिया और सत्ताधारी एनडीए की सियासी भिड़ंत बेहद दिलचस्प होने वाली है। ऐसे में मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, जहां एक और सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की कोशिश में है। दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग कर सकता है। चलिए आपको बता रहे हैं कि मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है और इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। तो आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ साथ हंगामेदार ये सत्र रह सकता है, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष यानी कि बीजेपी की प्लानिंग है, एनडीए की प्लानिंग है कि कहीं ना कहीं यूसीसी को इस मॉनसून सत्र में यानी कि इस पटल पर रखा जाए, जैसे आज यूं कहें कि पेश करना, और इसके बाद इसको सहमति बनने पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल सत्र हर नमित हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हैं। नमित, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और बहुत दिलचस्प मॉनसून सत्र रहने वाला है। नमित, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हंगामे के आसार हैं। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, जिस तरीके से कल मणिपुर में जो एक जघन्य अपराध वहां के लोगों ने किया है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी 267 का जो नोटिस है वो राज्यसभा में दिया और इस पर चर्चा की मांग की है। इसके अलावा केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है, हो सकता है कि बीजेपी इसी सत्र में उस अध्यादेश को लाए और जिसके विरोध में तमाम जो विपक्ष है वो एकजुट खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर ये जो दो मुद्दे हैं वो सबसे अहम होने वाले हैं। इसके साथ साथ बात करें तो कई राज्यों के अंदर जो बाढ़ और बारिश की वजह से फसलें चौपट हुई हैं, उनका मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। ये मुद्दा भी विपक्ष जो है वो इस सत्र को उठा सकता है। और ये भी देखा जाए नमित, हम किस कह सकते हैं, क्योंकि यूसीसी को लागू करना सरकार की प्राथमिकता में शुमार होगा, ऐसे कानूनी दर्जा पहनाया जाना। और इसके अलावा देखा जाए जिस तरीके से नया दल, अब यानी कि यूं कहें कि तमाम विपक्षी दल होकर अब इंडिया का नाम ले लिया है, तो यहाँ पर क्या लगता है कितनी चुनौती यहाँ पर सत्ता पक्ष के लिए हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आवाज उठा रही हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने भी पिछले कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनसे मुलाकात की थी। तो निश्चित तौर पर यूसीसी का मुद्दा भी उठेगा। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दों जो लिस्ट है वो विपक्ष तैयार किए जिनको सदन के अंदर उठाया जाएगा। और ऐसे में अगर हम एनडीए की बात करें, सत्ताधारी पक्ष की बात करें, तो खुद बीजेपी ने कई ऐसे जो बिल हैं उनको तैयार किया है जिनको इस सत्र के दौरान वो पास कराने की कोशिश करेगी। लेकिन निश्चित तौर में राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में वहां पर कई ऐसे बिल हैं जिनको पास कराने के लिए उनको विपक्ष की करारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और यूं भी कह सकते हैं नमित, देखिए जिस तरीके से इंडिया जो यूं कहें कि नई स्ट्रेटेजी जो बनाएगी विपक्षी गठबंधन, उसकी पहली बैठक आज होगी।
तो इस बैठक के जरिए कैसे सदन को घेरा जाएगा, कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा? देखिए, इस बार अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो 26 दल मिले थे बेंगलुरु के अंदर, उनका एक दल बना है इंडिया। इससे पहले जो पार्लियामेंट के सेशन होते थे, वहां पर तमाम अलग अलग पार्टियां अपना अलग अलग मुद्दों से सरकार को घेरती थी, लेकिन इस बार पक्ष इकट्ठा है और इकट्ठा सरकार को घेरने की तैयारी करेगा। निश्चित तौर पर आज जो एक ये 26 दलों की बैठक है, विपक्षी दलों की बैठक है, उसमें तमाम उन एजेंडों को तय किया जाएगा कि किस तरीके से मानसून सत्र में सरकार को घेरना है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि जो 23 दिन तक ये सेशन चलेगा, 11 अगस्त को खत्म होगा और इस बीच 17 बैठकें होनी हैं, 31 नए बिल प्रस्तावित हैं। तो किस तरीके से ये मॉनसून सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया नमित, तमाम जानकारी देने के लिए।